हेलो दोस्तों, अगर आप लोग को लगता है कि घनाभ या क्यूबॉइड सिर्फ याद करने का एक टॉपिक है, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो के बाद से चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो या कोई भी वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है, आप लोगों से नहीं छूटेगा। इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरुआत करने वाले हैं। बेसिक से जानेंगे घनाभ क्या है, फिर उस पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर इसको कहाँ तक चलेंगे हम लोग, प्रो लेवल तक, हाई लेवल तक क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि घनाभ होता क्या है। घनाभ क्या होता है? घनाभ एक आयताकार डब्बा होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, अलग होती है। जो ये आकृति दिख रहा है, यही क्या है, हमारा घनाभ है। इसमें नीचे वाला क्या हो जाता है हम लोग का, लंबाई, यह हो गया चौड़ाई, और यह हो जाएगा हम लोग का ऊंचाई। और हम लोग कैसे समझ सकते हैं, एक आयत के शेप में जो सीट लेंगे हम लोग, एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे सीट रखते चले जाएंगे, तो सीट क्या हो जाएगा, कुछ हाइट तक हो जाएगा। जो हाइट होगा वही हम लोग का घनाभ का हाइट हो जाता है। जो सीट का लंबाई होगा वो लंबाई हो जाएगा, जो सीट का चौड़ाई होगा वो क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाता है। तो ये घनाभ है। इसमें क्या होता है, इसमें कितने शीर्ष कितने होते हैं, यानी कोण कितना होता है, 8 कोण होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यह 8। क्यूब हो, घन हो या घनाभ हो, दोनों में क्या होते हैं, 8 कोण होते हैं। अब आते हैं इसमें कितने आयत होते हैं। इसमें आयत होता है, 6 आयत के फलक होते हैं, आयतकार फलक होते हैं। यानी फेस कितना होता है, 1, 2, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, या सामने वाला 5 और एक अंदर वाला 6। इसमें कुल कितने फलक कहो या फेस कहो, तो 6 फलक होते हैं। किनारे की बात आएगी, इसमें किनारा कितना होता है, एज 12 एज होता है। कैसे, ऊपर का 4, 1, 2, 3, 4, और नीचे के 4, 1, 2, 3, 4, 4 4 क्या हो गया, 8, फिर 9, 10, 11, 12। किनारे कितने हो जाएंगे इसमें, 12। ये जितने भी 6 फलक होते हैं वो सभी क्या होते हैं, आयत के रूप में होते हैं। लंबाई और चौड़ाई उनका क्या होता है, अलग अलग होते हैं। यह हो गया क्या, घनाभ। अब हम जानते हैं घनाभ में के बारे में कुछ भी पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे। चलते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होता है, 6 फलक होते हैं। 6 फलक का अलग अलग कुछ क्षेत्रफल होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, जो 6 फलक होते हैं उनको हम लोग आसन फलक बोलते हैं, एडजेसेंट फलक या फेस कहेंगे उसको। पहले सामने वाला जो फलक है, इसमें लंबाई होगा और यह क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। जो नीचे वाला फलक है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अब हम क्या कर लेते हैं, साइड वाला फलक लेते हैं, इसका सतह लेते हैं। इसमें क्या है, चौड़ाई दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बी इंटू एच। यह नीचे वाला हो गया, यह क्या हो जाएगा, हमारा साइड का हो जाएगा। अब बाकी क्या है, हम लोग को कौन सा लेने वाला, यह सामने वाला। यह सामने वाला सतह है, इसका जो फलक है इसका क्या हो जाएगा, लंबाई एल हो जाएगा और हाइट एच हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो एच इंटू एल। यानी जो भी आसन यानी पड़ोसी फलक होते हैं उनका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, एक और क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई होता है। अब आते हैं इसका वॉल्यूम, आयतन क्या होता है, आयतन, घनाभ का आयतन क्या होते हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। जो हम निकालेंगे क्या होगा, जो भी मतलब घनाभ होगा उसका सभी फेस क्या होता है, रेक्टेंगल के शेप में होता है। हम लोग पीछे देख रहे होंगे। तो हम और कैसे निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकालना हो तो, घनाभ का वॉल्यूम निकालना हो तो और कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग जो नीचे वाला जो बेस होता है, बेस आयत के शेप में होता है, वो अभी बताए हैं रेक्टेंगल शीट। रेक्टेंगल शीट का एरिया निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, एरिया होगा लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसमें क्या करेंगे, हम ऊपर तक सीट रखते चले जाएंगे तो सीट कुछ हाइट तक जमा हो जाएगा, ऊंचाई तक जमा हो जाता है पेपर, तो गुने हाइट कर देंगे। तो अगर हम इन तीनों को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। उसके बाद से आते हैं एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और इसका नाम क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला सतह हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और नीचे वाला भाग, छत और जो जमीन होता है उसको छोड़ के बाकी जो बच जाएगा उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो छत और जमीन छोड़ देंगे तो 4 दीवार बचेंगे एक कमरे का, इसलिए इसका एक और नाम हो जाता है चारों दीवारों का
क्षेत्रफल कैसे निकलता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट से गुना कर देते हैं ऊंचाई। और कैसे कर सकते हैं हम इसको? 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है? परिमाप होता है। परिमाप में अगर हम लोग हाइट से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाता है? एल एस ए, पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया, या एक और क्या कह सकते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चौथे नंबर में हम लोग देखेंगे टोटल सरफेस एरिया TSA, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो जितना सतह है उसका सभी का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। कितना सतह है? 6। दो ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे, एक लेफ्ट में एक राइट में, दो एक जैसे होते हैं। तो कितना है? जो नीचे वाला जमीन के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L इंटू बी। तो ऐसा ही सेम छत होगा तो L इंटू बी 2 बार हो जाएगा। जो एक साइड वाले दीवार है दोनों एक जैसा होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? बी इंटू एच, प्लस जो सामने रहेगा, जो पीछे की तरफ दीवार होगा, उसका क्षेत्रफल निकलता है एच इंटू एल। हम लोग ऐसे सीधे याद कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया होगा क्या हो जाएगा? 2 इंटू, तो यहाँ पे हम लोग आसन सतह का जो क्षेत्रफल निकाले थे पृष्ठ का, उसमें 2 से गुना कर देंगे सबको ऐड करके। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। एल इंटू बी, बी पे खत्म हुआ तो फिर बी से शुरू हो जाएगा, बी और एच। एच से खत्म हुआ है तो फिर एच से शुरू हो जाएगा, एच इंटू जो बच जाएगा एल। सभी क्या है? 2 बार है। लंबाई 2 बार है, चौड़ाई 2 बार है और ऊंचाई 2 बार है इसमें। अब आता है विकर्ण की बारी, डायगोनल की बारी। जो घन होता है उसका विकर्ण होता है √3 इंटू ए। तो वैसे ही इसका विकर्ण हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तीनों साइड का वर्ग करके प्लस कर देंगे और उसको रूट अंडर लिख देंगे तो क्या निकल जाता है? हमारा विकर्ण निकल जाता है। यही 5 फॉर्मूले इसमें हम लोग देखेंगे। पहला आयतन एल बी इंटू एच, दूसरा हो जाएगा कोई एक सतह हो जाएगा, मतलब आसन, या यह कह सकते हैं कोई एक, मतलब सतह का क्षेत्रफल। एक सतह का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, या और क्या हो सकता है? चौड़ाई गुने ऊंचाई, या एक और क्या हो सकता है? हाइट इंटू लेंथ, h इंटू एल। उसके बाद आता है लेटरल सरफेस एरिया LSA, या पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो या चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहेंगे। यह क्या हो जाता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। या और इसको कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं? 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है? आयत का परिमाप होता है। तो परिमाप में हम हाइट से गुना करेंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया की बारी। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया निकलता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। या ऐसे कर सकते हैं 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। विकर्ण कैसे निकलेगा? तीनों साइड को हम लोग स्क्वायर करके वर्ग करके प्लस कर देंगे और उसको रूट अंडर लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है? अभी हम जानते हैं अगर तीनों सतह दिया रहेगा, देखिए अलग अलग कलर से दिया हुआ है। जो रेड कलर है यह ऑरेंज ऊपर वाला सतह हो गया, या इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L इंटू बी। जो ऊपर वाला सतह होगा उसको क्या है हो गया क्षेत्रफल? लंबाई गुने चौड़ाई। ऊपर वाला के जैसे ही नीचे वाला होगा। उसके बाद देखते हैं जो पीला कलर का दिख रहा है यह सामने वाला सतह है। सामने वाले का क्षेत्रफल क्या होता है? चौड़ाई गुने ऊंचाई, बी गुने एच। जेड नंबर में क्या है? यह जो दिख रहा है ब्लू कलर का, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एच इंटू एल। यह हो जाएगा हमारा क्या? एच और एल। जो 3 आसन फलक हो जाते हैं उनका क्षेत्रफल पूछेगा, यह हो जाएगा। 3 आसन फलक होते हैं। अब इन तीनों को मिक्स करके दिया रहेगा तब आयतन पूछ देगा तो क्या होगा? अगर दिया रहेगा आसन पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया रहेगा और तब वहां से आयतन पूछेगा तो रूट अंडर करके x इंटू वाई इंटू जेड कर देंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी हो या आरआरबी ग्रुप डी में 2025 में पूछा हुआ था कि आसन फलक दिए रहेंगे तो उसका आयतन कैसे निकलेगा। तो रूट अंडर इंटू आसन फलकों को गुना कर देंगे हम लोग। घन और घनाभ में अंतर देख लेते हैं, क्या है डिफरेंस एक बार जान लेते हैं। घन में क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर होती है। घनाभ में क्या होगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो सकता है, या तो लंबाई चौड़ाई सेम हो सकता है, या चौड़ाई ऊंचाई हो सकता है, या तीनों अलग अलग हो सकता है।
इसके फलक क्या होते हैं? स्क्वायर के शेप में होते हैं, वर्गाकार होते हैं। लेकिन घनाभ के फलक क्या होते हैं? आयताकार होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट खत्म होते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग बेसिक क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं, इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले वर्ग के बारे में जाने हैं, फिर उसके बाद से आयत के बारे में देखे हुए हैं लोग, फिर तीसरे नंबर में हम लोग वर्ग के बारे में, वृत्त के बारे में पढ़ लिए हैं। तीसरे नंबर पे क्या पढ़े हैं लोग? वृत्त के बारे में। और लास्ट वीडियो किसका है? घन के बारे में है। आज कुछ वीडियो किसके बारे में हम लोग देख रहे हैं? आज हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यूबॉइड के बारे में पढ़े हैं। इसके पहले वाले जो चारों वीडियो है उसका लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा, एक बार जाके आप लोग देख लीजिएगा, इससे आपका बेसिक सब क्लियर हो जाएगा। जो मेंसुरेशन है इन सब के बिना पढ़े बिना क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। कोई भी एग्जाम हो, मेंसुरेशन के बिना अधूरा है, वो नहीं निकलेगा आपका। क्षेत्रमिति पढ़ना ही पड़ेगा हर हाल में, कोई भी एग्जाम का आप पेपर दे रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की इस वीडियो से। क्या कर रहा है? एक तालाब का आयाम यानी उसका विमाएँ या साइड दिया हुआ है। 25 मीटर लंबाई दिया हुआ है, 18 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है और 4 मीटर गहराई दिया हुआ है। तो बोल रहा है तालाब की क्षमता। क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? कोई भी वस्तु हो, मतलब कोई भी 3D फिगर हो, उसका क्षमता कहेगा तो क्या निकालेंगे हम लोग? इसके लिए हम लोग वॉल्यूम निकाल देंगे, यानी आयतन निकाल देंगे। क्या निकल जाती है? उसकी कैपेसिटी, उसमें कितना सामान आ सकता है, कितना पानी, लिक्विड, गैस भरा जा सकता है। तो निकाल देते हैं हम इसका आयतन। लंबाई दिया है 18, लंबाई क्या दिया हुआ है? 25, 25 गुने 18 गुने 4, 25 चौका 100, 100 में 18 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा? 1800 मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या होता है? घन मीटर होता है, या घन इकाई कह सकते हो। जो दिया रहेगा उसके साथ क्या लगा देंगे? पावर 3 या घन लगा देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से मीटर के पावर 3 दिया हुआ है, यानी क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को? आयतन निकालना पड़ेगा। 6 मीटर लंबा, 64 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खोदने के लिए कितने रुपए लगेंगे? चलिए सबसे पहले हम लोग आयतन निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। क्या आएगा? 6 गुने 64 गुने 10। जब वॉल्यूम आ गया और इसमें 15 रुपए पर के हिसाब प्रति मीटर क्यूब के दर से खर्च कर रहा है, तो जो भी आएगा इसमें किससे गुना कर देंगे हम लोग? 15 से गुना कर देंगे, तो टोटल खर्च निकल जाएगा। वो खर्च क्या आएगा? अगर 10 से गुना हो रहा है तो लास्ट में जीरो तो होना ही चाहिए, एक कम से कम। बाकी किसी भी ऑप्शन में जीरो नहीं है, तो निश्चित गुना करने पे क्या आएगा? यही आएगा। बिना जल्दी से इसको हम लोग बना सकते हैं, गुना करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा? 5 7 6 पे डबल जीरो। चाहो तो आप लोग गुना करके देख सकते हैं, आपके पास ज्यादा समय है तो। पर जो गुना करके देखेगा तो उसका सिलेक्शन कहीं होगा ही नहीं। जितना हो सके उतना समय बचाने की कोशिश करो। यह क्या है? यह एसएससीजीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई 2 गुना और ऊंचाई आधा किया जा रहा है तथा चौड़ाई 3 गुना कर दी जाए तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? आयतन में क्या परिवर्तन होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? परिवर्तन नहीं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्या बोला है? लंबाई को क्या किया जा रहा है? 2 गुना, यानी 2 इंटू एल किए कर रहे हैं। और ऊंचाई आधा कर रहे हैं, ऊंचाई को हाफ कर दे रहे हैं, यानी 1/2 कर दे रहे हैं। और चौड़ाई को क्या कर दे रहे हैं? 3 गुना, 3 गुने बी कर दे रहे हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 इंटू एल बी एच। तो जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा? जो ओरिजिनल वॉल्यूम से कितना हो जाएगा? 3 गुना ज्यादा हो जाएगा, 3 इंटू भी। वॉल्यूम क्या होता है? एल बी एच। इसका कितना गुना ज्यादा है? या 3 गुना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 भी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का सम दिया हुआ है, यानी एल प्लस बी प्लस एच का मान दिया हुआ है 24। और क्या दिया हुआ है? हाँ, लंबाई एल का मान दिया हुआ है कितना? 12। और चौड़ाई दिया हुआ है 8, बी दिया हुआ है 8। तब यहाँ पे हम लोग को निकालना होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई निकालना तो 12 8 20, टोटल 24 है।
तो ऊंचाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है TSA, तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई 12/96 प्लस चौड़ाई गुने 832 प्लस 12 गुने 4 ऊंचाई गुने लंबाई 12 चौका हो जाएगा 48। गुना करेंगे 2 गुने ये 32 और 48 कितना हो जाएगा 80। 80 में 96 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 में 96 ऐड करेंगे तो 176 आ जाएगा। 176 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, 14 1 15, 2 और 1 3, क्या आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। तीनों का सम दिया हुआ है 24, लंबाई है 12, चौड़ाई है 8, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 4। इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक घनाभ की लंबाई 33 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और आयतन 7524 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ की ऊंचाई पूछ रहा है। आयतन दिया हुआ है यानी LBH का मान दिया हुआ है 35 75 24। पूछा क्या है ऊंचाई, h का मान निकालना होगा तो 75 24 बट्टे में आ जाएगा लंबाई और चौड़ाई। क्या दिया हुआ है 33 गुने 4। क्या करते हैं 11 से कट करते हैं, 11 से जाएगा 3 बार में, 11 से चला जाएगा कितने बार में 6, 66 फिर बचेगा 9, फिर कितने बार में जाएगा 11 से यह 8 और 4 चला जाएगा, 4 3 12, 12 से जाएगा 5 और 12 सत्ते 84 आ जाएगा 57 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। कचरे कचरे कट करना है एक एक बोगा के जैसे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के एक घनाकार टैंक की क्षमता 70,000 लीटर है। यदि टैंक की लंबाई और गहराई दिया हुआ है तो चौड़ाई पूछ रहा है। क्षमता दिया हुआ है यानी वॉल्यूम, या लीटर में दिया हुआ है तो मीटर क्यूब में करना हो तो क्या करेंगे 70,000 लीटर है, मीटर क्यूब करने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं, 1000 से भाग चला जाएगा तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 70 मीटर क्यूब। और गहराई दिया हुआ है 4 और लंबाई गहराई दिया है 4 और 10, तो ऐसे करने पे क्या निकल जाएगा हम लोग को चौड़ाई b का मान निकल जाएगा। 10 से 10 चला जाएगा 7/4, 7/4 क्या होता है 4 से भाग देंगे तो 1.74 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी TSA टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। TSA कैसे निकालेंगे 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, 17 अट्ठे क्या होता है 136 प्लस 8 तिरका 24 प्लस 17 किया हो जाएगा 51। प्लस करते हैं तो इन सबको प्लस करेंगे 136 और 24 कितना हो जाएगा 160। 160 में हम लोग 51 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 160 में 51 को ऐड करेंगे तो 211, गुना करेंगे तो आ जाएगा 422। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। ऐड सही जा रहा है ना, 180 में ऐड करेंगे 70, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल का मान दिया हुआ है 6 5 8 658। तो जो दिया है लिख लेते हैं, 2 से इधर भाग कट जाएगा, 2 से कितनी बार में चला जाएगा यह 3 2 और 330। जो दिया है लिखते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई 14 गुने 7, 14 गुने 7 प्लस 7 गुने
एच पूछ रहा है और एच यहाँ पे एल कितना दिया हुआ है 14, तो 14 गुने एच मान दिया है 329। 14 से 98 होता है, 7 एच और 14 एच कितना हो जाएगा 21 एच हो जाएगा, 98 माइनस हो जाएगा, 329 में से क्या माइनस जाएगा 98, तो 21 एच का मान कितना आ जाएगा 29 में से 8 से 1 यहाँ पर बच जाएगा 3 और हो जाएगा 2। एच का मान निकालना है तो 231 में से 21 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 11, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है के अनुपात में यदि घनाभ का आयतन इतना मीटर है, इतना घनाभ का आयतन मीटर क्यूब है, तो घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले रेशियो का सबका एग्जैक्ट रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग एग्जैक्ट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना होगा, या रेशियो का निकाल के हम चेक कर सकते हैं कितना गुना है। रेशियो दिया हुआ है 3, 4 और 5, इसका आयतन आ जाएगा 4 3 12, 12 25 60, 60 दिया हुआ है तो आयतन कितना दिया हुआ है 1620, या कितना गुना है लगभग 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 12 में कितना गुना हो जाएगा 16 गुना, 6 से भाग जाएगा कितने बार में 6 गुना 12 और 27, 27 गुना है, आयतन है 27 गुना, तो भुजा कितना गुना हो जाएगा, इसका भुजा हो जाएगा हमारा 3 गुना हो जाएगा भुजा, तो भुजा निकाल सकते हैं, भुजा निकाल के भी निकाल सकते हैं। ये 27 गुना है, जो भुजा कितना गुना है 27 का क्यूब रूट गुना हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, 3 गुना तो भुजा कितना आ जाएगा एल 9, लंबाई आ गया 9, चौड़ाई भी 3 गुना हो जाएगा, चौड़ाई कितना आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा 12, और दिया हुआ ऊंचाई 5, तो 5 का भी 3 गुना हो जाएगा, आ जाएगा 15, एच का मान आ जाएगा 15। टोटल सरफेस एरिया यहाँ से निकाल देते हैं, टी एस ए 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, 12 9 होता है 108 प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्या हो जाएगा 15 में 12 से गुना करेंगे आ जाएगा 180 प्लस एच गुने एल, 15 9 होता है 135, सबको प्लस कर देते हैं, 2 इंटू प्लस करेंगे 8 और 5 3, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11 और 1 ये हो जाएगा 12, 1 2 3 और हो जाएगा 4, 423, 423 को जब हम लोग डबल करेंगे तो 846 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। और आयतन 27 गुना है तो भुजा कितना गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाता है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना आया हुआ है 9 12 और 15, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा 9 12 15, इससे टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो आएगा 446 846। अगला क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 38 है और लंबाई का विकर्ण और इसका घनाभ का विकर्ण है 22 सेंटीमीटर, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है एल प्लस बी प्लस एच का मान दिया हुआ है 30, विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर, विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान दिया हुआ है कितना 22। हम क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच इंटू एल, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यह फॉर्मूला होता है, इधर स्क्वायर किए हैं तो 38 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 38 का स्क्वायर हो जाता है 1444 गुना कर 64 24 8 का 24 गुना 48, 48 में 6 54 का 4 8 में 5 3 3 का 9 और 5 100, सही है। यहाँ एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान दिया हुआ कितना 22, हमको निकालना होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का, तो रूट इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, 22 का स्क्वायर होता है 484, यह डाटा हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 484 प्लस
यह निकालना ही है हम लोग को। यही होता है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। यही तो निकालना था हम लोग को। 2 इंटू एल प्लस बी एच, बी गुने एच प्लस एच गुने एल बराबर कितना दिया हुआ है, 1444। यह निकालना है हम लोग को। टोटल सरफेस एरिया इसको लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, टी एस ए है। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1444 में से माइनस कर देंगे 484, कितना आ जाएगा, 0। 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 13, 9 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा बचेगा 9, आ जाएगा 960। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस लंबाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 100%, 50% और 80% की वृद्धि की जाती है तो घनाभ के आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात करना है। यह कहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्रुप बी का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग, क्रमिक प्रतिशत भी बना सकते हैं, लेकिन डाटा आसान है तो रेशियो से कर लेते हैं। पहले 100 था तो 100% बढ़ के कितना हो जाएगा, 200। 50 बढ़ रहा है तो 100 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 50 बढ़ेगा तो। फिर बाद में 80 बढ़ रहा है तो 100 रहेगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 180। यह हो गया लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई। कटने वाला को कट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, बाकी को क्या कर लेते हैं, गुना करके देख लेते हैं। 100 रहने देते हैं, 100 अनुपात, यहाँ गुना करेंगे 15 दूना 30, 30 में गुना करेंगे 18 से तो कितना आ जाएगा, 540। 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 440 ज्यादा है। 100 से जितना ज्यादा होता है वही प्रतिशत हो जाता है, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, 440 का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 100 से जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना प्रतिशत बढ़ जाता है सीधे परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह भी वैसा ही है। एक घनाभ की लंबाई में 20% की, चौड़ाई में 20% की कमी किया जाता है, ऊंचाई में 25 का वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इसको हम लोग भी वैसे ही देख लेते हैं। लंबाई में क्या हुआ है, 20 का वृद्धि यानी 100 का हो गया 120 बढ़ जाएगा। चौड़ाई में क्या हुआ है, 20 का कमी हुआ है यानी 100 से क्या हो गया है, 80 हो गया है। ऊंचाई में क्या हुआ है, 25 का वृद्धि यानी 100 से कितना हो गया है, 125। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और क्या कट रहा है, 25 से चल जाएगा कितनी बार में, 25 से 5 बार में जाएगा, 25 से 4 बार में जाएगा, 4 से 8 चला जाएगा 2 बार में। 100 रहने देते हैं, और यह पहले क्या रहा है, आयतन 100 है तो बाद में कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, 10 में 12 से गुना करेंगे 120 हो जाएगा। पहले आयतन 100 था, अब 120 हो गया था, कितना बढ़ गया है, 20 बढ़ गया है। 100 से जितना बढ़ता है उतना ही प्रतिशत बढ़ जाता है, यानी उसमें कितना की बढ़ेगा, उसका प्रतिशत आयतन 20% का इंक्रीज होगा। 100 से जितना बढ़ता है उतना डायरेक्ट प्रतिशत में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 3 मीटर लंबे घनाभ के विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर 49 और ऊंचाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 9 9 27 के 2, 6 4 10 2 12 और एक हो जाएगा 2, आ जाएगा 227। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बार बार फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर 16 मीटर है।
यहाँ भी क्या होगा, मीटर ही होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा। यदि कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 29 मीटर है तो कमरे की ऊंचाई क्या है। यहाँ भी क्या कर लेंगे हम लोग, मीटर कर लेते हैं। ऊंचाई पूछा है, विकर्ण दिया हुआ है, डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, रूट इधर लिखते हैं, क्या करते हैं, डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। विकर्ण दिया है 29, 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, लंबाई दिया हुआ है कितने 31, 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस चौड़ाई दिया हुआ है 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का मान निकालना है तो इस सवा के इधर माइनस हो जाएगा, 841 में से यह माइनस होगा, कितना बचेगा 400, 400 में से माइनस करना है 256, तो एच स्क्वायर 256 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 144, तो एच का मान आ जाएगा रूट अंडर 144, 144 रूट किसका होता है तो 12 का होता है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 12 मीटर, 12 आ जाएगा इसका आंसर। पहले इसको माइनस कर दिए 400, फिर बाद में इसको माइनस करेंगे 144, सिंपल सा डाटा था या डायरेक्ट माइनस हो जाता है इसमें से। कैलकुलेशन जितना हो सके उतना फास्ट रखो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। और एक कैलकुलेशन फास्ट कब होगा, जब अंकों की जानकारी रहेगा, संख्याओं से खेलना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ का आधार का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयतन बराबर यानी वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने हाइट, क्या दिया हुआ है 34 को गुना करेंगे 3.5, तो संख्या क्या होना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए, 5 से 7 से कटना चाहिए ना, 7 से यह नहीं जाता है, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 से यह भी नहीं जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 119, गुना करके देख लेते हैं, 35 चौका 140, क्या आ जाएगा 35 चौका आता है 140 के जीरो हाथ में 14 और 35 यहाँ क्या हो जाएगा 105, 35 यहाँ 105 में हम लोग 14 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 119, एक के बाद डेसिमल देना है तो क्या आ जाएगा 119। ऐसे देख सकते हैं 35 में क्या छुपा हुआ है, 35 में 7, तो 7 से कटना चाहिए कोई भी संख्या हो तो यही एक ऑप्शन है जो 7 से जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है, यदि इसके विकर्ण दिया हुआ है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले जो रेशियो में डाटा दिया हुआ है उसका विकर्ण निकाल लेते हैं, क्या आता है 5 8 3, इसका विकर्ण आ जाएगा रूट अंडर 64 प्लस 25 प्लस 9, ऐड करने पे कितना आ जा रहा है, जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 25 और 9 कितना हो जाता है, 25 9 हो जाएगा 34, 34 में जब हम लोग यह ऐड करेंगे तो आ जाएगा 98, 98 को क्या लिख सकते हैं, 98 को लिख सकते हैं 49 गुने 2, तो 49 का 7 बाहर आ जाएगा यानी 7 इंटू रूट अंडर 2, जो रेशियो दिया है उसका विकर्ण आ रहा है 7 इंटू रूट अंडर 2, क्वेश्चन में दिया हुआ है 21 रूट अंडर 2, यानी इससे कितना ज्यादा दिया हुआ है 3 गुना ज्यादा दिया हुआ है, सभी साइड इससे 3 गुना ज्यादा हो जाएगा, लंबाई 3 गुना ज्यादा, एल का मान क्या हो जाएगा 8 त्रिका 24, चौड़ाई भी 3 गुना ज्यादा तो 5 का 15, हाइट 3 गुना ज्यादा क्या हो जाएगा 9, इंतजाई 9। अब टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, टी एस ए क्या हो जाएगा 2 इंटू, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे इसको, जो भी आंसर आएगा 3 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, संपूर्ण पीएचडी क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा, 9 से कटने वाली संख्या क्या है यहाँ पे 16, 16 और 3 19, 9 से नहीं जाता है, यह 9 से जाएगा, 9 से अभी नहीं जाएगा, 9 से अभी नहीं जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा 4, क्योंकि अगर विकर्ण 3 गुना लंबा है, 3 गुना ज्यादा दिया हुआ है, जो भी क्षेत्रफल होगा 3 का स्क्वायर, सॉरी विकर्ण अगर 3 गुना दिया हुआ है
तो जो भी क्षेत्रफल होता है वो 3 का स्क्वायर गुना ज्यादा हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 गुना। यानी जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई यानी 24 गुने 15 प्लस 15 गुने 9 प्लस 24 गुने 9। सॉल्व करते हैं। 2 गुने 15 में 24 गुना करेंगे, 15 चौके 60, 30 ओवर हो जाएगा 360 प्लस 15 नवा 135, 24 नवा क्या हो जाएगा? 9 चौके 36, 9 दूना 18 कितना होता है? 24 नवा 216। ऐड करते हैं। 2 गुने 6 और 5 एक 11, 6 3 3 और 1 4 और कितना हो जाएगा? 4 10 एक का 1 11 का 1 3 1 4 4 2 6 1 7 गुना करेंगे 711 में 2 से तो 14 22 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर विकर्ण 3 गुना है तो जो भी क्षेत्रफल होगा वो 3 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, यानी 9 गुना हो जाएगा। यानी आने वाला आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4, जो 9 का मल्टीपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CHSL 2024 का है। यदि एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 5 15 27 दिया हुआ है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है L इंटू बी का मान दिया हुआ है 5, बी और H का मान ले लेते हैं 15 और H इंटू एल का मान ले लेते हैं 27। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? TSA। क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू एल प्लस बी, बी गुने एच और एच इंटू एल, यही होता है। सबका मान यहाँ पे दिया ही हुआ है। 2 गुने 5 प्लस 15 प्लस 27 ऐड करेंगे 2, 20 में 27 को ऐड करेंगे आ जाएगा 47, 47 गुना हो जाता है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, जो भी आसन फलक है तीनों को ऐड करके उसको डबल कर देंगे। 5 और 15 20, 20 में 27 को ऐड करेंगे 47, 47 का डबल हो जाएगा 94। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह भी आरआरबी ग्रुप डी का 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि किसी घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड वर्ग इकाई में है तो उसका घनाभ का आयतन कितना होगा? यह हम थोड़ा देर पहले हम लोग इसको देखे हुए हैं। अगर आसन फलक यानी एडिसेंट एडिसेंट दिया हुआ है और एडिसेंट फेस का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आयतन भी बराबर क्या होता है? रूट अंडर आसन फलकों का क्षेत्रफल का गुणनफल एडिसेंट फेस का क्षेत्रफल हो जाता है। तो भी बराबर रूट अंडर एक्स वाई जेड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, एडिसेंट क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक घनाभ का आयतन 4800 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसका घनाभ का ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने हाइट। आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ए बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम को हम लोग हाइट से भाग दे देंगे। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? 4800 भाग देंगे 20 से, एक जीरो से एक जीरो, दो से चला जाएगा 2 4 जीरो, आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक हॉल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर 20 मीटर 15 मीटर है। हॉल के अंदर की दीवारों और भीतरी छत को 10.2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का खर्च पूछ रहा है। यूनिट क्या दिया हुआ है? मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यानी हम लोग को क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल निकालना होगा। और किसका किसका? चारों दीवारों का और छत का क्षेत्रफल लेना है। ऊपर वाला जो छत है इसका और यह चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच, और छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एल गुने बी। जो नीचे वाला सतह होगा वही छत हो जाएगा ना। जो नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल होता है वही छत का क्षेत्रफल होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 10 प्लस 20 इंटू ऊंचाई दिया हुआ है 15 प्लस 10 गुने 20 लंबाई गुने चौड़ाई, क्या हो जाएगा? 10 20 30, 30 गुना 60,
60 में 9 15 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 15 छक 90, यह आ जाएगा 900 प्लस 200 कितना आता है 1100 मीटर स्क्वायर। जो भी संख्या होता है 11 से कटने वाला होगा, खैर कोई नहीं, आसान डाटा है, सॉल्व कर लेंगे। इतना आ रहा है टोटल, जो पेंट करने वाला जो क्षेत्रफल है वो इतना भाग है, इतना है पेंट करने के लायक जो एरिया है। और टोटल रेट क्या दिया हुआ है 10.2 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का। तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा, तो हम लोग जो क्षेत्रफल दिया हुआ आया हुआ है उसमें रेट से गुना कर देते हैं, डेसिमल से एक जीरो चला जाएगा, जीरो का जीरो, 11 दूना 22, 2 11 आ जाएगा 11,220। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या कह रहा है यह क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घन में बदला जाता है तो कुल कितने घन बनेंगे। यह हो गया बड़ा वाला घन, इसको चेंज किया जा रहा है छोटे वाले घन में। जब भी कोई वस्तु को हम लोग पिघला कर चेंज करेंगे तो क्या सेम होता है, उनका आयतन हम लोग को सेम करना पड़ता है। दोनों का आयतन क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा। यानी घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हो गया घनाभ का। तो जब ये दोनों बराबर होंगे, 3 सेंटीमीटर वाले घन को पूछ रहा है, तो 3 सेंटीमीटर घन का इन दोनों को आयतन को अगर हम इसको भाग दे देंगे तो क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ क्यूब निकल जाएगा। इन दोनों का आयतन सेम होना चाहिए। क्या 3 3 9, 9 से 9 चला जाएगा, 3 से 12 चला जाएगा, 4 बार में 8 चौके आ जाएगा 32। यानी 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो 24 घन बनाया जा सकता है। पहला का आयतन बराबर दूसरा का आयतन बराबर होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ क्यूब पूछ रहा है, जो बड़ा वाला है उसका आयतन से निकाल के छोटे वाला आयतन उससे भाग कर देंगे। पहला का आयतन इंटू क्या मान लेते हैं, x इंटू आयतन, एक छोटे वाले घन का आयतन बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेलन, सॉलिड सिलेंडर के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि आने वाले सभी वीडियो आपका मिस न हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।